छुप छुप कर अश्रु बहाने वालों, छुप छुप कर अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ बहाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता। जी हाँ साथियों, इस बात को आत्मसात करते हुए आज हम बात करेंगे फर्स्ट ग्रेड 2024-25 जो भी नोटिफिकेशन निकला है। जी हाँ साथियों, कल से एक ही गति थोड़ा सा गतिरोध बना हुआ है। चलिए, इतनी कम पोस्ट में किसका सिलेक्शन होगा। जी हाँ साथियों, मैं इसी बात को लेकर अड़ी हूँ। कम पोस्टें होंगी तो पेपर लीक की घटनाएं बिल्कुल कम होंगी साहब, बिल्कुल कम होंगी, मैं सत्य कह रहा हूं। और मैं कठोर शब्दों में एक बात आपसे कह देना चाहता हूं कि आप तैयारी दीजिए, तैयारी को गति दीजिए थोड़ा सा आप। अरे 2202 पोस्ट कल को आपके 7000 पोस्ट में बदलने वाली हैं। जी हाँ साथियों, सत्य कह रहा हूं मैं। और यदि आपने आज तैयारी नहीं की, आपने ये मन बना लिया, ये मानस बना लिया कि ये तो इतनी कम पोस्ट है, मेरा तो सिलेक्शन नहीं होगा, यदि आपने अंदर की जिजीविषा को मिटा दिया तो मैं नहीं समझता कि आप अपने अंतर मन से कभी तैयारी कर पाएंगे। जी हाँ साथियों, मैं इस बात के लिए अड़ंग हूं आज कि आपकी तैयारी आज से ही सुनिश्चित हो जानी चाहिए कि हाँ, मैंने आज से बीड़ा उठा लिया है। सबसे पहले दीवार पर सिलेबस होना चाहिए जिस संबंधित आप एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, यानी आप फर्स्ट ग्रेड का कर रहे हैं, जिस भी विषय से आप चुनना चाह रहे हैं सब्जेक्ट को, वो आपका सिलेबस होना चाहिए आपकी दीवार पर, दोनों का, पेपर फर्स्ट भी और पेपर सेकंड भी, दोनों। और वहां से कॉमन टॉपिक उठाइए सबसे पहले और सरल से कठिन की तरफ चलिए। आपका एग्जाम एक न एक दिन क्लियर हो जाएगा। एक दिन तो नहीं होगा, लेकिन शुरुआत में बिल्कुल अटपटा सा लगेगा आपको, लेकिन शुरुआत के 21 दिन आप दे दीजिए, शुरुआत के केवल 21 दिन। आप 22वें दिन ये कहेंगे कि हाँ सर, काफी आनंद आ रहा है पढ़ाई करते हुए। मेरी तो जो एक दिन में जो मैंने पहले दिन से बेड़ा उठाया था पढ़ाई का, उसमें केवल 2-4 घंटे लगे, केवल 2-4 घंटे में पढ़ पाया। लेकिन आज मेरी स्थिति यह है कि मैं 8-9 घंटे तो बिल्कुल आसानी से निकाल देता हूं। जी हाँ साथियों, यही होता है जब आप पढ़ाई कर रहे होते हैं, स्टडी कर रहे होते हैं। तो हम बात करेंगे आज इस सेशन में कि क्या पद आपके बढ़ेंगे। बिल्कुल बढ़ेंगे साहब, और करीब करीब आपके ये पद 5000 के करीब करीब और हो जाएंगे। ये तो बिना डीपीसी के पद हैं। और यदि पद भी नहीं बढ़ते हैं, मैं एक बात और क्लियर कर देता हूं इस मंच के माध्यम से, यदि आपके पद भी नहीं बढ़ते हैं तो आने वाली एक और फर्स्ट ग्रेड आपको 5000 के करीब करीब देखने को मिलेगी। तो क्या आज की तैयारी उस तैयारी में काम नहीं आएगी क्या? बिल्कुल आएगी, मैं कह रहा हूं। और फर्स्ट ग्रेड 2 बार होगा, इस बीजेपी के कार्यकाल में 2 बार होगा। अगले 3 साल के अंदर, अगले 4 साल के अंदर 2 बार ये फर्स्ट ग्रेड हो जाना है। तैयारी आपको सुनिश्चित करनी है कि आप किस दिशा में जा रहे हैं। हो सकता है कि आप में से रीट मेंस की तैयारी कर रहे हो सकता है आप में सेकंड ग्रेड की किसी ने चुन रखा हो, लेकिन जब आपने पीजी कर रखा है और आपने मन ऐसा बना रखा है कि मुझे फर्स्ट ग्रेड की तरफ जाना है, और मैंने हर बार ये बात कही है कि सबसे सरल होता है फर्स्ट ग्रेड एग्जाम। बस उसको तो तैयारी देखने वाला, उसको तो धार धार हथियार से तैयारी को देने वाला होना चाहिए। अपने आप आपसे तैयारी हो जाती है। और तुलना खुद से कीजिए, दूसरे से तुलना मत कीजिए कि उसकी तो इतनी पोस्ट है, मेरी इतनी पोस्ट है, मेरी कहाँ जगह है, मैं तो बहुत कमजोर हूं, मेरी तो 50% ही है 10th 12th में, मैं कहां पर आऊंगा इस फर्स्ट ग्रेड में। अरे जिन्होंने जिन्होंने केवल राजस्थान यूनिवर्सिटी से एमए केवल 40% से किया हो, यदि उसका मन यदि यह हो रहा हो कि मुझे फर्स्ट ग्रेड की तरफ जाना है, तो मैं यही कहूंगा कि उसने अपना आज जो मन बनाया है, कल उसको वो सफलता का रास्ता दिखाएगा। जी हाँ साथियों, बड़े मैं गर्व के साथ ये चीजें कहता हूं, क्योंकि जब मेरे इस वातावरण के साथ में ये चीजें जुड़ती हैं तो मैं काफी उनसे बिल्कुल उत्साहित होता हूं। और मैं भी पॉजिटिव रहने वाला इंसान हूं। तो मैं तो आपसे यही कहूंगा कि थोड़ा सा इन पोस्टों की तरफ न देखकर यदि आप अपनी तैयारी की तरफ देख लें, मैं आपको एक कमेंट की तरफ ले चलता हूं सीधा, तब आपकी बातें समझ में आएंगी। यहाँ पर एक कमेंट है, सुनना बड़े ध्यान से। पवन भंवरिया, आप जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं, काफी मंजा हुआ व्यक्ति है ये, और ये फर्स्ट ग्रेड के यहाँ पर हैं। तो यहाँ पर मैं 2014 की भर्ती से जब स्कूल लेक्चरर बना था, तब शुरू में हिस्ट्री के 60 पद थे। कितने पद थे? केवल 60 पद, 60 पद हिस्ट्री के थे केवल। लेकिन फिर फॉर्म रीओपन हुए और पद बढ़कर 200 प्लस हो गए थे। नियम कानून देखने के बजाय पढ़ाई ज्यादा जरूरी है, यह सूचना देने वाले कौन है? पवन भरिया जी, जिनकी अपन किताब शायद लाखों विद्यार्थी पढ़ते होंगे। अरे मैं तो साथियों यही कहूंगा, चाहे आप किसी का कमेंट ले लीजिए, यदि आप बी पॉजिटिव होकर अपनी अंदर की जिजीविषा को यदि जाग कर यदि आप तैयारी करना चाहते हैं, तो आप फर्स्ट ग्रेड, यदि आपने मन बना लिया तो आप फर्स्ट ग्रेड की तरफ ही कूदिए, और अन्य किसी की तरफ देखने की आवश्यकता नहीं है। और अगले वीक में और बता दूंगा मैं आपको, सेकंड ग्रेड के भी कम से कम 6000 पद देखने को मिल रहे हैं। फिर आपके ये कंफ्यूजन होगा कि सर हम किधर जाएं, किसकी तैयारी हम पहले करें कि जिससे कि हमारा सिलेक्शन जल्दी हो जाए। अरे सिलेक्शन जल्दी भी हो जाएगा तो फिर क्या कर लोगे भाई आप लोग? कुछ नहीं कर पाओगे। जिसका जो मन है वो उसी तैयारी में यदि लग जाए तो ठीक रहेगा।
और मैं तो कहूंगा जिन्होंने पीजी कर रखा है, यानी कि जिन्होंने एमए या एमएससी कर रखा है और वो उनका मन है कि मुझे फर्स्ट ग्रेड ही चुननी है, तो चुनिए। बहुत ही सार्थक सार्थक स्थिति में ले जाएगा आपको। लेकिन आपने इस 2202 पदों को देखकर आपके मन में यह डाउट हो रहा है कि पता नहीं मेरा नंबर आएगा नहीं आएगा, पूरे साल की मेहनत खराब हो सकती है। ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है आपका। लेकिन जब आपने अंदर की जिज्ञासा के माध्यम से अपने आप को यह चुनने के लिए प्रेरित कर लिया है कि मुझे फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी देनी है, तो फिर मैं मानता हूं कि आपको इससे पीछे नहीं हटना चाहिए। फिर तो आप किसी एग्जाम के लायक भी नहीं है। अरे क्यों आप नीचे की रैंक लेना चाहते हैं? क्यों आप थर्ड ग्रेड की तरफ कूदना चाहते हैं? कूदिए, इसमें निश्चय कहूंगा, बिल्कुल आप कूदिए, आपका है मन, बिल्कुल। लेकिन यदि आप फर्स्ट ग्रेड की तरफ गए हैं तो, क्योंकि कल के मेरे पास ऐसे कमेंट आ रहे हैं कि सर 2202 पोस्ट में क्या होगा? अरे पद बढ़कर, आप याद कीजिए 2016 की सेकंड ग्रेड भर्ती थी, 2016 की सेकंड ग्रेड भर्ती थी और वो करीब 8 या 8.5 के वहां पर पद थे। लेकिन वहां पर रिजल्ट आने के बाद में वहां पर पद संस्कृत विषय के 3-3 हजार पद बढ़ जाए एक साथ, आप क्या मान के चलोगे भाई? जो पद वहां पर है, जो 1800-1900 पद के आसपास थे, वो पद 3300-3500 पदों के आसपास हो जाएं, तो फिर आप क्या कहोगे? तो ये तो आप समय के उसके रडार पर छोड़िए इन चीजों को। और मैं तो गंभीर हूं इस मामले में कि आप एक अच्छे प्राध्यापक बने और अच्छी तैयारी करें तो आपका सिलेक्शन जल्दी होगा। और आपको मैं इस चैनल के माध्यम से यह भी क्लेरिफाई कर दूं, इसका एग्जाम जुलाई तक संभव हो जाना है। जुलाई या आप ज्यादा से ज्यादा अगस्त, इससे ज्यादा ये भर्ती बाहर नहीं जाने वाली है। क्योंकि आज इसका जब नोटिफिकेशन आ गया है तो फर्स्ट ग्रेड आप उठा के देख लिए, किसी में टाइम नहीं लगा है, एक उस लॉकडाउन को छोड़कर। तो ये यथा समय बढ़ती रहेगी, निश्चित समय पर बढ़ती रहेगी, निश्चित समय पर इसके रिजल्ट आएंगे और निश्चित समय पर आपको सफलता हासिल होगी। और कम समय में आप कितना अच्छा नॉलेज बढ़ा सकते हैं। अरे मान लीजिए 2202 पदों में आपका सिलेक्शन नहीं होता है, डजेंट मैटर है। लेकिन इससे यदि इसमें पद जुड़ते हैं तो ये 7000 के करीब करीब बनेगी भर्ती, एक बड़ी भर्ती बनेगी राजस्थान के लिए। और यदि इसमें 5000 पद नहीं जोड़े जाते हैं डीपीसी के माध्यम से, जब पद सर्जित किए जाएंगे तो वहां पर 5000 की एक अलग भी आपकी भर्ती निकल सकती है, 5000 की एक अलग भर्ती निकल सकती है आपकी। तो क्या 2 बार नहीं आई फर्स्ट ग्रेड? क्या ये तैयारी जो आपने 2202 पदों के लिए तैयारी की थी, क्या ये 5000 पदों के लिए तैयारी आपकी काम नहीं आएगी? क्या बिल्कुल काम आएगी। उन्हीं का सिलेक्शन होगा जिन्होंने यहां से निरंतरता लाकर यहां तक अपने अंत को यहां पर समाप्त किया है। तो मैं इस चैनल के माध्यम से आपसे यही कहूंगा कि आपने पीजी कर रखा है तो आप फर्स्ट ग्रेड की तरफ जाइए। आपका रेट का मन है, रेट की तरफ बढ़ जाइए। रेट में भी आपको मैं कह दूं, अभी संस्कृत शिक्षा डिपार्टमेंट में 2800 कोई पदों पर भर्ती निकाली है सरकार ने। तो आप जिनकी रीड पीरी है वो रीड बेंच की तरफ वहां पर बढ़े, वो आपके लिए सार्थक होगी, उसकी तैयारी बनेगी। नंबर भी नहीं आता है तो आपकी कम से कम तैयारी तो बनेगी। और आगे आने वाली जो 34,000 पोस्टें हैं रीड बेंच के लिए, जो 2026 तक एग्जाम लगना उसका संभव माना जा रहा है, उसमें आपका सिलेक्शन हो सकता है। और जिसने यदि सेकंड ग्रेड का मन बना रखा है फिर वो सेकंड ग्रेड की तरफ ही कूदे। लेकिन मेरे युवा साथियों को ये बात कह देना चाहता हूँ, जो मेरे जैसे बंदे हैं, वो जो तैयारी करके इतने आज इस मुकाम तक पहुंचे हैं, उनको बार बार धन्यवाद। लेकिन जो भी तैयारी कर रहे हैं मेरे साथी, मैं उनको ये कहूंगा कि तैयारी में थोड़ा सा गति देनी पड़ेगी। अब ये नहीं चलेगा कि आप मोबाइल लेकर बैठ गए सारे दिन। अब आप ये नहीं चलेगा कि मैं तो क्लास ले रहा हूँ, ये बहाने छोड़ने होंगे। और जब ये बहाने आपके छूटेंगे तभी आपकी सफलता सुनिश्चित होगी। मैं व्यक्तिगत रूप से तो नहीं कह पाता हूं इन चीजों को, लेकिन इन मंच के माध्यम से मैं कह दूं तो इतनी बात बुरी नहीं लगती है। आपको घर छोड़ना पड़ेगा घर के वास्ते। जी हाँ साथियों, घर तो आपको छोड़ना ही पड़ेगा यदि आपको नौकरी चाहिए तो। हाँ, घर में यदि आपकी पढ़ाई अच्छी हो रही है आप करिए, बेझिझक करिए, बहुत अच्छा माहौल है घर में, कुछ खाने पकाने की दिक्कत नहीं होगी। समय पर आपको चाय मिलेगी, समय पर कॉफी मिलेगी, समय पर आपको है जो कलेवा मिलेगा, ब्याड़ू मिलेगी। फिर क्या चाहिए भाई साहब? बस खुद आपका शरीर, आपका मन, आपका मस्तिष्क, आपकी किताबें सामने। फिर आप दीजिए, 10 घंटे देते हैं, 15 घंटे देते हैं, जितना दीजिए, जितना आप आपसे हो सके उतना दीजिए। फिर तो खाने और सोने के अलावा कोई काम नहीं है आपको, फिर तो बस एक ही पढ़ाई का काम है। और अब तो सर्दी भी आ रही है, मैं तो ऐसे युवा साथी भी देखूंगा आने वाले दिनों में जो शायद 2-2 महीने से ना है, क्योंकि ये बी पॉजिटिव लोग हैं। जी हाँ साथियों, बी पॉजिटिव, क्योंकि ये न नहाने के चक्कर में अपना 1 घंटा जो नहाने में बर्बाद हो जाता है, वह समय अपनी पढ़ाई को देंगे।
तो बिल्कुल ईश्वर भी जब इन चीजों को सही सार्थक चीजों को देखता है तो वह भी आपका सारथी बन जाता है। तो आप इन चीजों को करिए, आपका आराम से एग्जाम क्लियर होगा, सफल होंगे। ब्राइट स्टार एकेडमी की पूरी जो हार्दिक शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और हम तो बस आपके लिए मैटर प्रोवाइड करा सकते हैं। हम मैटर फर्स्ट ग्रेड के लिए आपको शिक्षा जो प्रबंधन का है, मैनेजमेंट है, वो मैं आपको यहाँ से प्रोवाइड करवा दूंगा। राजस्थान जीके जो भी जिस प्रकार का जीके है वो मैं आपको यहाँ से प्रोवाइड करा दूंगा। 5 क्वेश्चन आपके फर्स्ट ग्रेड के इंग्लिश के बन रहे हैं वो आपके वहाँ यहाँ से क्लियर करवा दूंगा। फिर आप क्या चाहते हैं? मैं तो इतनी चीजें आपके लिए करने को तैयार हूँ। बस आप एक चीज करनी है कि दीपावली बाद में यथा स्थान आप जहां पर आपका स्थान जहां पर आपको उचित लगे वहां से आपको तैयारी को अपनी गति दे देनी है और ये दिखा देना है पूरे राजस्थान में कि हाँ मैं वो बंदा हूं जो डर रहा था उस दिन फर्स्ट ग्रेड के लिए, उन 2202 पदों को देख रहा था, लेकिन मेरा सिलेक्शन तो पहली रैंक से हो गया, 10वीं रैंक से हो गया, 85 रैंक से हो गया। मुझे तो 2200 पोस्टों में भी 50 पोस्टों की आवश्यकता थी। शायद 50 पोस्ट भी होती उस दिन तो मेरा तो सिलेक्शन हो जाता। ये भाव जब तक आपके अंदर से जगेंगे तब तक आपकी एग्जाम क्लियर होगी। तो साथियों अपन बात करते हैं और ये आखिरी इतने पद कम क्यों? देखो इतने पद इसलिए कम क्यों किए हैं क्योंकि पद सर्जित करने में और डीपीसी जब तक इनकी नहीं हुई तब तक ये पद इतने ही खाली थे, ये 2202 पद। ठीक है, जितने पद थे सरकार के पास उतने उन्होंने दे दिया है। हम पहले किसकी करें तैयारी? जो आपका मन हो, जो आपका मन हो वही तैयारी करें, क्योंकि उलझन आपकी आएगी। मैं फिर कह रहा हूँ कल को रीट मेंस की भी आएगी, वहां पर पोस्ट आप देख के घबराएंगे और ये कहेंगे कि मैंने तो उस दिन गलत निर्णय ले लिया फर्स्ट ग्रेड का, मैंने तो उस दिन गलत निर्णय ले लिया सेकंड ग्रेड का और मैं तो रीट की तरफ बढ़ जाता। आप पोस्ट देखकर तैयारी करते हैं वो मुझे बहुत बेकार लगता है साहब। मैं खुले मन से कह देना चाहता हूँ चीजों को। अरे पोस्ट देखकर मत तैयारी करो, उस तैयारी के पीछे अपनी अपनी मेहनत देखो कि मेरी मेहनत कहाँ पर ज्यादा हुई है और उसी चीज को आप निरंतरता के साथ में बढ़े। और कम से कम आपने अपनी तैयारी को गति देने में कम से कम 2 साल तो देने हैं कम से कम अपने आप को। क्या मैंने 2 साल अच्छे से व्यतीत किए हैं? ये नहीं कि 2 दिन पढ़ लिए 2-4 दिन पढ़ लिए फिर आपको ने किताबें पटक दी। किताबें पढ़ने के लिए लाओ, पटकने के लिए नहीं। जी हाँ साथियों, मैं बिल्कुल कठोर शब्दों में ये चीजें कह रहा हूँ। तो पहले आपको तैयारी उसी करनी है। पीजी है आपका, मन है, एमए एमएससी कर रखा है तो करिए आप आराम से फर्स्ट ग्रेड निकलेगा आपका। 2 बार एग्जाम होगा, मैं कह रहा हूँ बार बार। और देखिए एग्जाम जुलाई तक समझे, बिल्कुल ये जुलाई तक लगेगा एग्जाम। मैं फिर कह रहा हूँ जुलाई तक या जुलाई अगस्त आप मान के चलिए, जुलाई अगस्त के पहले भी हो सकता है और जुलाई अगस्त तक भी हो सकता है, तो बड़ी अतिशयोक्ति नहीं होगी। आज ही यदि आपने मन बना लिया है तो तैयारी कीजिए, ऑनलाइन ऑफलाइन जिस मोड में आप तैयारी करना चाहते हैं उसमें कीजिए। कुछ तो तैयारी होगी आपकी पहले, कुछ तो होगी। जी हाँ, तो बस उसी को आपको ध्यान में रखकर तैयारी करनी है। और देखिए यहाँ पर तो ये चीजें थी यहाँ पर फर्स्ट ग्रेड के लिए। तो काफी उलझनों भरा टॉपिक था ये आपके लिए। तो आई होप कि आप इन बातों को समझे होंगे और अपने अपने निर्णय पर कायम रहेंगे। मैं तो यही कहूँगा आपसे। और ब्राइट स्टार एकेडमी की अग्रिम शुभकामनाएं आपके साथ में। तो यदि आप देखो मैं नई नई चीज़ें लेकर आ रहा हूँ, प्रबंधन आपको मैं पढ़ाऊंगा, राजस्थान जी के पढ़ा रहा हूँ, इंग्लिश अभी मेरी चल ही रही है इसमें यूट्यूब के माध्यम से। तो आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपनी तैयारी को गति दे दें। तो आज के लिए इतना, मिलते हैं कल नई न्यूज के साथ में, नई क्लास के साथ में। जय हिंद, जय भारत।